विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी को काकभुषुंडी प्राणायाम का रहस्य बता रहे थे। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भुषुंड ने कहा, उक्त वर्णित प्राणायाम का व्यवस्थित ढंग से तथा नियमित रूप से अभ्यास करने से मैंने शुचिता प्राप्त की और मेरू पर्वत के कंपित हो उठने पर भी मैं अविक्षुब्ध रहा। तो काकभुषुंडी यह बता रहे हैं, कल जो भी हमने चर्चा सुनी थी उसी प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करके, व्यवस्थित अभ्यास करके उन्होंने ऐसी मन की स्थिति प्राप्त कर ली जो मेरू पर्वत दोलायमान होने के बावजूद भी उस मन की स्थिति को कोई हिला नहीं सका। मेरू पर्वत पर ही पूरी यह सृष्टि टिकी है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे महसूस करो कि पूरी सृष्टि में कंपन हो गए, फिर भी उनके मन में कोई भी चंचलता या हड़कंप नहीं मची। समाधि की यह स्थिति या पूर्ण शांति की यह स्थिति चलने फिरने या खड़े रहने पर अथवा जागते सोते या स्वप्न की अवस्था में भी गड़बड़ाती नहीं है। ये समाधि की स्थिति इतनी उच्च है कि जो मन की शांति है, जो मन की स्थिरता है, वो जागृत, सुषुप्त या स्वप्न अवस्था में भी विचलित नहीं होती, चलने फिरने से भी विचलित नहीं होती। दुनिया की कोई भी चीज इस स्थिति को, मन की स्थिति को विचलित नहीं कर पाएगी। जीवन की सभी स्थितियों में मैं आत्मा में ही स्थित रहा। जीवन की हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मैं आत्मस्थित रहा। वही मेरी दृष्टि में रही, फिर संसार में चाहे जो भी स्थितियां रही हो। इस प्रकार विगत ब्रह्मांडीय प्रलय के समय से ही लगातार मैं रहता चला आ रहा हूं। तो हमेशा से मेरे जीवन की स्थिति ऐसे रही, समाधिस्थ रहा, आत्मा में स्थित रहा। इसलिए प्रलय भी हो जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मांडीय प्रलय में भी मेरी मन की स्थिति ऐसे ही रही या मैं उस चेतना में, आत्मा में स्थित रहा। मैं भूत या भविष्य का चिंतन नहीं करता। मेरा ध्यान निरंतर वर्तमान पर ही टिका रहता है। देखो, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी भी हमें ज्ञान के द्वारा यही समझाते हैं कि भविष्य और भूतकाल में जीवन मत बिताओ, इस पल में, वर्तमान में जीवन होना चाहिए, यहाँ पर ध्यान होना चाहिए। और काकभुषुंडी भी बिल्कुल वही हमें बता रहे हैं। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना होता है, और वह भी परिणाम का विचार किए बगैर मैं करता हूँ। मैं विचार नहीं करता कि कुछ है या कुछ नहीं, अच्छा है या बुरा है। मैं आत्मा में ही स्थित रहता हूँ, अतः मैं प्रसन्न हूँ, स्वस्थ हूँ और रोग मुक्त हूँ। वाह! यहाँ पे दो, मुझे लगता है, बहुत सुंदर रहस्य काकभुषुंडी हमें बता रहे हैं। एक तो बता रहे कि मैं वर्तमान में रहता हूँ और मैं जो भी कुछ कार्य करता हूँ, कृत्य करता हूँ, अच्छा बुरा समझ के नहीं,
या उसका परिणाम क्या होगा उसकी भी चिंता किए बगैर करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये मैं आत्मा में स्थित रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। क्या कहा? आत्मा में स्थित रहता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। इसके वजह से क्या होता है? मैं स्वस्थ हूँ और रोग मुक्त हूँ। कितना सुंदर है देखो। अगर आप वर्तमान में रहोगे तो नेचुरली आत्मा के साथ संलग्न रहोगे। जब आत्मा के साथ संलग्न रहोगे तो प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। जब तुम खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे और निरोगी रहोगे। इसीलिए कहते हैं ना, प्रसन्न रहना ही सबसे बढ़िया साधना है रोग मुक्त रहने की। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न रहता है वो तभी मुमकिन है। कब मुमकिन है? जब वह आत्मा के साथ लय में हो। मेरी वर्तमान अवस्था प्राण और अपान के मिलने के क्षण के चिंतन का परिणाम है। आत्मा का तभी प्रकटन होता है। मैंने यह प्राप्त कर लिया है। प्राण और अपान जहाँ पे मिलते हैं, उस स्थान को पिछले जो एपिसोड में हमने देखा था, उस स्थान को महर्षि काकभूषणी ने हासिल कर लिया है और मैं वह प्राप्त कर लूँगा। इस तरह का निरर्थक धारणाओं का मैंने कभी सत्कार भी नहीं किया। अच्छा, मुझे उसे प्राप्त करना है या मैं उसे प्राप्त कर लूँगा, ऐसी कोई धारणा भी नहीं। ये स्वाभाविक था मेरे लिए। न अपनी किसी की कभी या कहीं प्रशंसा ही करता हूँ, न निंदा ही करता हूँ। ना मैं प्रशंसा में पढ़ता हूँ, उलझता हूँ, ना मैं निंदा में उलझता हूँ। मैं सबसे मुक्त हूँ। किसी अच्छे चीज़ के प्राप्त होने पर मेरा मन न तो प्रफुल्लित होता है, न बुरी चीज़ के प्राप्त होने पर विषादपूर्ण होता है। स्वाभाविक जीवन में यही होता है ना। कुछ मन जैसा मिला तो प्रसन्न हो गए, कुछ मन के विपरीत हो गया, दुखी हो गए। तो काकभूषणी कहते मेरे जीवन में ऐसे कुछ नहीं। कोई ऐसी वस्तु मुझे प्राप्त हो गई, अच्छी वस्तु, तो मुझे बहुत प्रसन्नता भी नहीं हुई। और अगर कोई मनचाही वस्तु नहीं मिली तो मन में कोई दुख भी नहीं आया। यही कारण है मेरे सुखी और स्वस्थ होने का। सीक्रेट के ऊपर सीक्रेट बता रहे हैं। अगर मुझे किसी भी चीज़ में वह राग या द्वेष नहीं रहा, अगर मैं उसके परे चला गया ना, कुछ अच्छा मिला तो बहुत खुश नहीं हुआ, कुछ अच्छा मनचाहा नहीं मिला तो दुखी नहीं हुआ, तो उसमें अगर इस उलझन से मैं ऊपर उठ गया तो मैं स्वस्थ रहता हूँ। मैंने परम संन्यास को अपना लिया है। इसी को संन्यास कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाना, कुछ फर्क नहीं पड़ना। मैंने तो जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। अतः मेरे मन में किसी बात की इच्छा या लालसा उत्पन्न ही नहीं होती और मन शांत और संतुलित रहता है। बाकी सब तो छोड़ो, वो मुझे जीवित रहना है ये इच्छा भी नहीं है, वो भी त्याग दिया है। इसका मतलब ये नहीं आत्महत्या करने की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक रहता है ना भीतर कि अरे मुझे जीवित रहना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो ऐसा कोई जीवित रहने का लालसा भी मैंने छोड़ दिया है। सभी पदार्थों को देखने का मेरा एक आधार या सामान्य स्तर है, फिर चाहे वह लकड़ी का टुकड़ा हो, सुंदर स्त्री हो, पहाड़ हो, घास की पत्ती हो, बर्फ, आग या आकाश हो। अब मैं सब कुछ एक ही दृष्टि से देख सकता हूँ। कितनी आकर्षक चीज़ें क्यों ना हो, मुझे उसमें और लकड़ी के टुकड़े में कोई अंतर नहीं लगता। मैं यही तो संन्यास की व्याख्या भी है, समन्यास, सब चीज़ों को एक दृष्टि से देखने की काबिलियत। महर्षि काकभूषणी कह रहे मैंने वह ऑलरेडी हासिल कर ली है। मैं अब क्या करूं या कल सुबह मुझे क्या करना होगा जैसे विचारों से मैं चिंतित ही नहीं होता। आज मुझे क्या करना है, कल सवेरे मुझे क्या करना है, ये सारा डे टू डे लाइफ की चिंता रहती है ना हमारे भीतर। तो काकभूषणी कहते हैं इन सब से अब मैं चिंतित नहीं होता।
शारीरिक कार्य करने पर भी मैं कभी नहीं सोचता कि मैं शरीर हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दृश्य संसार ब्रह्म मात्र है और इसमें इस प्रकार रहना चाहिए जैसे कोई नींद में हो। शारीरिक चीजें करने के बावजूद भी शरीर के प्रति वह कोई लगाव नहीं है, क्योंकि उनको पता है यह सारा तो ब्रह्म मात्र है, सब कुछ तो इल्यूजन है। मुझे संपदा मिले या विपदा, मैं विक्षुब्ध नहीं होता। संपत्ति मिलने पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन संपत्ति चले जाने पर बहुत दुखी हो जाते हैं। काकभूषणी कहते हैं मुझे कितनी संपत्ति संपदा क्यों ना मिले या आपदा कोई परेशानी क्यों ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दोनों को उसी प्रकार समान भाव से देखता हूं जिस प्रकार अपनी दोनों भुजाओं से मैं कुछ भी करता हूं उसमें न मेरी इच्छा का लेश है न अहम का। जैसे अभी बात करते हुए मैं हाथों का कुछ न कुछ मूवमेंट हो जाता है, काकभूषणी कहते हैं वो मेरा वैसे ही जीवन का हो गया है। मैं जीवन को उसी भाव से देखता हूं जैसे ये स्वाभाविक हो रहा है, ऐसा कोई विशेष उसमें लगाव नहीं है, कुछ नहीं है। दोनों भुजाओं से मैं जो कुछ करता हूं वैसे मैं उस भाव से इन सारे संपदा विपदा अच्छा बुरा इस सबको देखता हूं। जब मैं शक्तिशाली होता हूं तो मेरा सिर नहीं फिरता और जब निर्धन होता हूं तो किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। जब मैं बहुत शक्तिशाली होता हूं तो अहंकार नहीं आता। सिर नहीं फिरता का मतलब मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। और जब मैं निर्धन होता हूं मैं दीन नहीं बन जाता, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। आशा और प्रत्याशाओं को मैं अपने पास फटकने नहीं देता। जब कोई वस्तु पुरानी पड़ जाती है या जर्जर होती है मैं उसे नए रूप में जैसे नई आंखों से देखता हूं। अटैचमेंट एंटेंगलमेंट यही से होता है। कोई वस्तु अगर बहुत पुरानी हो गई ना तो मैं ऐसे दृष्टि से उसे देखता हूं कि वो एकदम बिल्कुल नई है। वरना हमें क्या, वह पुराना देख देख कर हमें ऐसे लगता है अरे ये तो खराब हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। वो काकभूषणी के पास उतना भी नहीं है अटैचमेंट। वो उस वस्तु को भी इतना नए ढंग से देखते हैं कि उसको वो नई प्रतीत होने लगती है। जो प्रसन्न है उसके साथ मैं खुशी मनाता हूं, जो दुखी है उनके साथ मैं दुख बांटता हूं। संतों का यही लक्षण है, नहीं लगता आपको? प्रसन्न हो तो सबके साथ मिल जाते हैं, अगर कोई उनके पास दुख लेके आता है तो दुख को बांट लेते हैं। मैं सभी का मित्र हूं, वैसे मैं जानता हूं कि न कोई मेरा है और न मैं किसी का। मैं सबका मित्र तो हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कोई मेरा नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं ही संसार हूं, उसकी बुद्धिमत्ता हूं और उसकी सभी क्रियाएं हूं। यही मेरे दीर्घ जीवन का रहस्य है। काकभूषणी अपने दीर्घ जीवन के रहस्य को उजागर कर रहे हैं। वो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वह जानते ये सारा संसार मैं ही हूं, उसकी बुद्धिमत्ता भी मैं हूं और उसकी सभी क्रियाएं भी मैं ही हूं। ये समझ के वजह से उनको इतना दीर्घ आयु प्राप्त हुआ है। अच्छा, उन्होंने मांगा नहीं है, वो हो गया है, वो भी वो कह रहे। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की मुझे जीवित रहना है ये भावना को भी पनपने नहीं देते। कोई भावना के साथ, कोई इच्छा के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, पूरी तरीके से डिटैच्ड है। ये काकभूषणी यहाँ पे इस चर्चा में हमें बता रहे। आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा देखते हैं अगले एपिसोड में कि काकभूषणी और क्या चर्चा में बतलाते हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।